आपने सूर्यवंशी की दुनिया तो देख ली, और अगर नहीं देखी तो देख लेना जल्दी जल्दी जाके। वैसे आपने वागले की दुनिया भी देखी होगी, और अगर वागले की दुनिया आपने नहीं देखी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आज आपको मिस्टर वानखेड़े की दुनिया ज़रूर दिखेगी। बहुत ही हसीन है ये दुनिया। मिस्टर वानखेड़े जानते हैं ना आप, अब तो हर कोई जानने लगा है उनको। आज थोड़ा और जान लेंगे। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे से ज़्यादा उनके टैंट्रम्स है। मेरे तो बेचारी गरीब हूँ मैं। एज अ फादर वो क्वालिटी टाइम ज़रूर देते हैं। कितनी बार तो उनकी फ़ोन पे उनकी ऑपरेशंस की कुछ बातें चल रही होती है। हाँ, ये आरोपी आ गया, हाँ वो आरोपी, इसका क्या हुआ, उसका, और उनके पैर पे बच्चा सो रहा होता है। जब वो आते हैं वही टाइम मेरे लिए दिवाली होती है। एज अ हस्बैंड ही इज़ अ 10 on 10। देयर ही इज, ओह माय गॉड। है मुंबई का एक ऐसा परिवार है जिस पर सबकी नजर है। उस परिवार के लोगों के बारे में आजकल हर कोई जानना चाहता है, और जानना भी क्यों नहीं चाहे जब बात एक सिंघम परिवार की हो। जी हाँ, आज हम आए हैं मिस्टर एंड मिसेस वानखेड़े के पास। है पाड़वे का मौका है जहाँ पर पति पत्नी की पूजा होती है, और साथ ही भाई दूज भी है। तो इस त्योहार को वानखेड़े परिवार कैसे सेलिब्रेट करता है, ये तो भाई हर पत्नी और बहन जरूर जानना चाहेगी। खुद क्रांति बताएंगे कि पाड़वा में होता क्या है, क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे तो ये एक खूबसूरत रस्म लगी। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो पाड़वा सेलिब्रेट करते हैं मराठी लोगों में। और इसमें जैसे हम भाई दूज में एक बहन भाई की आरती करती है, उसी तरह से हर साल मैं ही नहीं, मतलब हर बीवी, मराठी बीवी अपने पति की आरती करती हैं, और उनको बहुत सारा बल मिले, उनको बहुत सारी शक्ति मिले, ऐसे वो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। और ये एक सेलिब्रेशन होता है अपने रिलेशन को सेलिब्रेट करने का। प्लस एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ला नहीं पाई, आई जस्ट बॉट क्लोथ्स फॉर हिम। मुझे नहीं पता उनको तो वक्त भी मिला है मुझे कुछ गिफ्ट लेने का या नहीं, पर ठीक है, इस साल की हमारी दिवाली ज़रा गिफ्टलेस दिवाली है। लेकिन अगले साल और धूम धड़ाके से करेंगे, या अगले साल की भी वेट नहीं करनी पड़ेगी, और कुछ दिनों में वापस एक बार हम दिवाली सेलिब्रेट कर ही लेंगे, ऐसा लगता है। तो आज आपकी थाली में मतलब किस तरीके से ये पूजा होती है, और आप समीर है नहीं तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये? समीर जब भी आएंगे, रात को जितने भी लेट आएंगे, मैं ज़रूर उनकी खुशखबरी है। अच्छा, इज कमिंग, ओके। तो उनकी आरती हम उतारेंगे, और फिर जैसी मिठाई है, दिया है, हल्दी कुमकुम जो ट्रेडिशनली होता है, चावल है ना, फिर सोना है नज़र उतारने के लिए। एक धूप आरती मैंने लगाई है, क्योंकि जनरली अगरबत्ती नहीं लगाते हैं जब भी हम ये करते हैं, आरती का थाली सजाते हैं। तो हमारे में जनरली एक धूप आरती या ऐसा ही कुछ, एक थोड़ा महकने के लिए, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट के लिए। तो ऐसी मेरी ये थाली है, और मैं भी वेट कर रही हूँ कि समीर जी आए तो उनकी मैं आरती उतारूँ। बताइए कि क्या इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं आप, एंटरटेनमेंट की दुनिया में जानी जाती हैं, तो कहीं वो फिल्मी वाला टच आता है क्या जब आप दोनों साथ में रहते हैं? तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स फर्स्ट, क्योंकि हम लोग बहुत कॉलेज डेज से एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड वाइफ वाला है, कभी वो फीलिंग ही नहीं आती है हम दोनों को। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। एक मैंने इंस्टा रील किया था कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो आप अगर आप हस्बैंड को पूछते हो कैसी लग रही है मेरी लिपस्टिक, तो वो बोलता है अच्छी लग रही है, बिकॉज उसको अच्छी भी नहीं लगती। तो अरेंज मैरिज में तो बोलना ही अच्छी लग रही है। फिर लव मैरिज होता है तो बोलते हैं अच्छी है, लेकिन ये भी तुम पे सूट होती है। लेकिन जब दोस्त से तुम शादी करते हो तो वो बोलता है क्या लगा के रखा, चल निकाल लिपस्टिक, कैसे जा बदल क्या। सो दैट्स हाउ ही ट्रीट्स। मिट्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है मिट्टी खा के आई है। सो आई थिंक ये रिलेशनशिप है मेरा और समीर का, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज कभी हमारे बीच में कोई ईगो नहीं आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला एंड ऑल, जो मेरे मन में है मैं उसे बोल सकती हूँ, जो उसके मन में है वो मुझे बोल सकता है। दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी शेयर विद ईच अदर। यास्मीन, आप तो भाभी को भी देखती हैं, भैया को भी देखती हैं, तो क्या इन दोनों, क्या लगता है इनकी केमिस्ट्री कैसी है? मतलब आप
जैसा सोची थी कि मेरी भाभी हो, एक इस तरीके का आपको लगता है कि ये दोनों थोड़े से हैं? ये दोनों, शी इज द बैक स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. Nobody can. I have a wonderful touch wood. I've got a wonderful bhabhi, more than a sister, more than a friend. I can tell her anything. कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि कोई मुझे चीज़ भाई को बोलनी है तो इसको बोल के ना प्लीज़ भाई को मत बोल. आई टेल हर फर्स्ट, आई डोंट टेल ब्रदर. भाई दूज है तो भाई पर से ऐसी कौन सी बला है जो वो हटाना चाहती है? क्योंकि कहते हैं ना, इस दिन भाई के लिए बहन जो भी विश मांगती है वो ज़रूर भगवान सुनते हैं. वो ऑनेस्टी से काम करता है, वो जो भी करता है सच्चाई से करता है. बस उसके काम को सराहा जाए, उसके ऊपर गलत एलिगेशंस जो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाश हो जाए. और क्या बोल सकती हूँ मैं भाई बहन की तरह. और मेरे भाई के ऊपर तो मुझे क्या पूरी दुनिया को फख्र है. उसके ऊपर से जितनी भी बलाएं हैं, मैं ही नहीं पूरा भारत उसके लिए सपोर्ट में खड़ा है. मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि आई एम सब बलाएं जो है उसकी ख़त्म हो जाए और सत्य की जीत हो. बोलते हैं कि एक्ट्रेस के टेंट्रम्स बहुत होते हैं, इसका ये तो आपको कभी ये सब चीज़ घर में तो सुनना पड़ता है? कभी मौका मिलता है घर में टेंट्रम्स दिखाने का? या मेरे से ज़्यादा उनके टेंट्रम्स है. मेरे तो बेचारी गरीब हूँ मैं, मेरे कोई टेंट्रम ही नहीं है. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर और मैं बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं हूँ. मतलब उनको एक चीज़ की जगह अगर ये है तो वही होनी चाहिए, वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए. और मेरा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है ना, इधर रह गया या उधर. तो पहले मुझे बहुत बोलते थे कि अरे तुझे मैंने बोला था ना, 10 बार बोल चुका हूँ, ये क्यों ऐसा करती, चार्जर की जगह ये है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं रहती. एंड नाउ ही इज टायर्ड ऑफ दैट. अब वो बेचारे खुद ही उठाते हैं, खुद ही करते हैं. एंड ही इज़ गिवन अप ऑन मी, आई थिंक सो. बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप. एंड इन आवर फैमिली ऑल्सो, यास्मीन या मेरे फादर इन लॉ, इन लोगों का सपोर्ट जो है ना मुझे एज अ पर्सन, मतलब इवन इफ समीर विल फाइट विद मी और समथिंग, मुझे पता है ये दोनों मेरे साइड में खड़े रहेंगे. कर्तव्य के बारे में आपने बता दिया, एक भाई किस तरीके के हैं, पति किस तरीके, लेकिन वो एक फादर भी है, खुद पिता भी है, 2 बच्चे हैं. तो उनका आपको कभी, जब इतने सालों से आप जानती हैं उन्हें, तो कभी लगा था कि ये वाला एंगल भी उनके अंदर, मतलब फादर भी इतने हैं, मतलब क्योंकि इतने सालों से जानते हैं तो हमको होता ना कि वो चीज़ बनने के बाद ही पता चलती है. एज अ फादर वो क्वांटिटी टाइम नहीं दे पाते बिकॉज वो ज़्यादातर ऑपरेशंस और ड्यूटी पे होते हैं, बट क्वालिटी टाइम ज़रूर देते हैं. मतलब फिर जो वक्त उनके साथ होता है वो सिर्फ उन्हीं के साथ होता है. फिर उनको खिलाना पिलाना, उनको सुलाना भी. मतलब मैंने तो कितनी बार ऐसा देखा है, बिकॉज हमारे ट्विंस हैं तो ऑप्शन नहीं है आपको, तुमको करना ही है काम. तो कितनी बार तो उनकी फ़ोन पे उनकी ऑपरेशंस की कुछ बातें चल रही होती है, हाँ ये आरोपी आ गया, हाँ वो आरोपी, इसका क्या हुआ उसका, और उनके पैर में बच्चा सो रहा होता है और वो बच्चे को ऐसे ऐसे लाइक हाँ वी रॉक आवर लेग्स, तो वैसे रॉक कर रहे रहते हैं और फिर बच्चे को ऐसे ऐसे करके. आई मीन मुझे कभी कभी लगता है ना, कोई देख लेता है तो मतलब ऐसे कि उनको कैसे लगेगा कि इंसान इतना बड़ा जोखिम का काम कर रहा है और हाथ में बच्चा लेके कर रहा है. तो आई थिंक सो उनके सामने बहुत बड़े बड़े लोगों के अपने आदर्श हैं. सब बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि किसी चीज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं लेकिन वो ड्यूटी भी ज़रूरी है, और यहाँ पर आपका उत्साह कभी कम हुआ है ऐसी चीज़ों को लेकर के? जब वो आते हैं वही टाइम मेरे लिए दिवाली होती है, इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जहाँ पे वो कहते भी हैं हाँ मैं पहुँच जाऊँगा, बस हो गया, आ ही जाऊँगा. एंड देयर आर सो मैनी टाइम्स दैट आई स्टिल रिमेंबर, मेरा जो ज़ायदा का मेरे क्लोथिंग ब्रांड का भी लॉन्च था, सब हो गया था, सब उठ के चले गए थे, सब खाली कुर्सियाँ थी और वो पहुँचे थे. और हाँ एक किस्सा और है, हम एक दूसरे को कभी सॉरी नहीं बोलते. सो द बेस्ट पार्ट इज अगर हम लड़े साथ में ना तो सॉरी नहीं बोलते, लेकिन आके वो चुपचाप से उसका बैठ जाना घर पे. सो और है ना ऐसे इधर उधर देखना, तो दैट इज अ काइंड दैट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सॉरी.
एंटर की ना घर में, सबसे पहले मैंने ये तस्वीर देखी और उसके बाद तो ये मतलब ये तस्वीर किसने मतलब ये मेरी choose मम्मी किया ने था? लगाई थी। ये मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट वो थी। और बाहर भी आप देखोगे तो वो भी मेरी मम्मी ने लगाया था। तो ये मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट वो थी, तो शी यूज्ड टू लव दिस एवरीवेयर। तो ये मैंने उनके लिए लगा के अभी तक रखी हुई है। तो मतलब ये मेरे बच्चे, मेरे हर घर का जो है वो एक शेर है। मेरा हर बच्चा एक शेर को मैंने जन्म दिया, तो वो हमेशा ऐसे हम लोगों को बोलती थी। समीर की पसंद का क्या क्या है? तो ये बेसन लड्डू है, शंकर पाई है, करंजी है, चकली है। इसमें से सबसे ज़्यादा समीर को बेसन लड्डू पसंद है, तो वो ज़रूर और खाते भी हैं। हाँ, अगर रेटिंग देने की बात करें तो आप किस तरीके से रेट करना चाहेंगी? हस्बैंड, एज अ हस्बैंड आई थिंक अगर वो अभी आते तो 10 on 10 नहीं, बट ही इज़ अ 10 on 10। देयर ही, ओह माय गॉड, Oh my God! oh my god, hi. Oh my god, 10 on 10. so अब तो he, oh my god, this is like 10 on 10. 10 on 10 only is I think he's just destined to get a 10 today. अच्छा, पूजा मतलब अब हम बातें ही कर रहे थे कि पूजा होगी, अब ये सफल हो गए, मतलब जो Yeah, मांगा था, yeah. मतलब हम बातें करते ना, Yeah, कुछ yeah. और भी मांगते तो मिल जाता। कोइंसिडेंटली वो हो ही गया है। एंड जब से मैं वेट कर रही थी उनके लिए तो बहुत ही इस बार हमारी शांत है दिवाली, लेकिन ये सारे रस्म जो है वो हमें बहुत प्रिय है, हमारे हृदय के बहुत प्रिय है। एंड वी एक्चुअली बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एंड वी फील अ लॉट। और ये सेंटिमेंटल वैल्यूज़ इसको बहुत ज़्यादा है। तो वो भाई दूज हो या वो पाड़वा हो, वो हम सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और ये अगर हमने जंग पुकारी है तो सच्चाई की जीत हो के ही रहेगी। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।